बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। हमने ये तो जान लिया कि पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको पौधा सिंथेसाइज करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंथेसिस वर्ड्स हम अब तक कई बार पढ़ चुके हैं कि ये सिंथेसिस, इसको समझो। माताजी खाना बना रही हैं, कुक। बढ़ई मेज बना रहा है, मेक। पौधे भोजन बना रहे हैं, सिंथेसिस। लेकिन अंतर क्या है सिंथेसिस में? साइंटिफिकली इसका मतलब ये है साधारण यौगिक यानी सिंपल यौगिकों को मिला करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिकों का निर्माण। फॉर एग्जाम्पल H2O सिंपल फॉर्म है, CO2 सिंपल फॉर्म है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे ने क्या किया, इसको सिंथेसाइज करके C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो सिंथेसिस का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए, इसकी सटीक हिंदी होती है संश्लेषण, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपल कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए बुक रीड करते हैं। You have learned that plants synthesize carbohydrates in the form of glucose, which ultimately gets converted into starch. आप ये पढ़ चुके हैं कि पौधे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, which ultimately gets converted into starch, जो अंतोगत्वा अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? स्टार्च। स्टार्च के रूप में पौधों में संग्रहित कर लिए जाते हैं। द स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। द कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको वैसे ही समझो जैसे हम आपको समझाते हैं ग्रामर में। लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड्स। और वर्ड्स मिलकर के सेंटेंसेज। लेटर्स दो प्रकार के हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वर्ड्स 8 प्रकार के हैं जिनको आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हो, और ये 8 प्रकार के वर्ड्स मिलकर के 5 टाइप के सेंटेंसेज बनाते हैं। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। एफर्मेटिव और निगेटिव को आप एक साथ मिला करके बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिवाइज करिए उसको। इसलिए 5 टाइप के सेंटेंस। सेम उसी तरीके से एलिमेंट्स हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। वो एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का O। जब ये दोनों मिल गए तो H2O यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के इसने क्या बना दिया? पानी। ठीक है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CHO। बट प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन, लेकिन जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन होता है इन एडिशन टू कार्बन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिला? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन कंबाइन हुआ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। प्लांट्स नीड दिस नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। इसीलिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, और जितने भी दलहनी पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की उतनी अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और हमारी बॉडी को भी मैक्सिमम प्रोटीन वहीं से मिलता है जितने भी शाकाहारी लोग हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर एज मेजर अमाउंट ऑफ गैस। जी हाँ, हमारे चारों ओर जो एयर है
उसमें सबसे अधिक परसेंटेज में नाइट्रोजन है, जितनी भी एयर है। यहां से देखो तो देखिए फिगर 1.8, आपके आसपास जितनी भी एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में ही अदर गैसेज हैं। अगर कहीं एयर का कंपोजिशन ये है, उस एयर को हम फ्रेश एयर कहेंगे। जब ये कंपोजिशन डिस्टर्ब होता है, खासतौर पे इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास या उन एरियाज में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कार्बन और अधिक मात्रा में मिलने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलने लगती है, तब हम कहते हैं कि ये यहाँ की एयर पॉल्यूटेड है। देन हाउ डू दे गेट इट? अब सवाल ये उठता है, रिपीट करो, प्लांट्स आर नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग दिस नाइट्रोजन। आपको समझाया था कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि सक्षम नहीं होते इस नाइट्रोजन को सीधे एटमॉस्फेयर से ग्रहण करने में। देन हाउ डू दे गेट इट? फिर वो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। वे इस नाइट्रोजन को सॉइल से प्राप्त करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम फसल उगने के बाद उसकी नराई करते हैं। नराई दो कारणों से होती है। एक तो है वीड्स को हटाना। वीड्स क्या हैं? अनवांटेड प्लांट्स। हमने बोया गेहूं है, उसके साथ बथुआ भी उगाया, अब हम जो भी न्यूट्रिएंट डालेंगे उनको बथुआ भी लेगा, जबकि बथुआ तो हमें लाभ नहीं देगा। या और दूसरी तरीके की घासें हो गई। तो एक तो कारण है वीड्स को हटाना। दूसरा ये है कि आपने जब उसमें इरिगेशन किया, सिंचाई की, तो वो जो छोटे छोटे छिद्र थे जो एयर को पहुंचाएंगे प्लांट्स रूट्स तक, वो बंद हो गए। तो नराई करने से हमें दो लाभ हुए। एक तो एयर रूट्स तक पहुंची जहाँ से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे नाइट्रोजन को, क्योंकि सॉइल में नहीं है। दूसरा वीड्स को हटाना। नेक्स्ट आगे, सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया which can convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds that can be used by plants। अब कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जिनकी जड़ें इस तरीके से भी नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। खासतौर पर लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स, या आप कह सकते हो आपकी दालें, जितने भी दलहनी पौधे हैं, इनमें इनकी जड़ों में फिर नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें राइजोबियम रहता है। ये राइजोबियम उस एयर से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स में परिवर्तित कर देता है और उस फॉर्म में प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन द सॉइल। फिर ये कंपाउंड सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म वो प्रोडक्ट्स जो कि पानी में घुल जाए। एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब देम। फिर पानी में घुलने के बाद पौधे की जड़ें इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। समटाइम्स फार्मर्स ऑल्सो स्प्रे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड्स। आपने देखा होगा नॉर्मली पारंपरिक तौर पर हम यूरिया को फेंक के लगाते हैं, लेकिन हम यूरिया का घोल बना के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो क्वांटिटी कम लगेगी यूरिया की, तो किसान के पैसे बचेंगे। दूसरा, पौधा उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा बजाय जो आप फेंक के लगाते हो। इन दिस वे प्लांट्स गेट्स नाइट्रोजन एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो इस तरीके से पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, जिसकी मदद से वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, आपको अपने कॉपी के प्लेन साइड पर फिगर 1.8 को बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट क्लास में।